क्या बात है दोस्त। मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा इसलिए उदास हो। मेरे भी नहीं आते थे मॉक टेस्ट में नंबर, फिर भी आज नीट में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट पे सेलेक्ट हूँ। मैं इस वीडियो में आज आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे मैंने अपना स्कोर कैसे इंप्रूव किया और सिलेक्ट कैसे हुआ, और आप भी कैसे अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन मॉक टेस्ट। मैंने जब अपना पहला टेस्ट दिया था तब मेरे नंबर आए थे 198, 200 से भी कम नंबर थे। पर वहां से मैंने अपने स्कोर को 630 किया नीट में, और जेई में 97 परसेंटाइल स्कोर किया, जिसमें फिजिक्स में 99.6 और केमिस्ट्री में 98 परसेंटाइल स्कोर किया। कैसे मैंने अपने इस स्कोर को इम्प्रूव किया वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिससे अगर आपके टेस्ट में हो सकता है कि बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, पर फिर भी मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने नीट में मेरे से भी कहीं ज्यादा स्कोर किया है। मैं उन एग्जाम्पल को बताऊंगा और ये कैसे पॉसिबल हुआ, इन सारी चीजों को आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लास्ट तक जरूर देखना। अपना मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता है उसके कुछ रीजन होते हैं और अपनी कुछ गलतियां होती है, और कुछ पॉइंट्स को अपन को फॉलो करना होता है जिससे अपना स्कोर इंप्रूव होता है। वो क्या पॉइंट है, मैंने इस वीडियो में उन सब चीजों को 5 पॉइंट में समराइज करने की कोशिश की है, और उन 5 पॉइंट को आप आसानी से देखें और उनको समझे, और उनमें अगर आप भी कोई गलती कर रहे हो तो उसको जरूर इंप्रूव करें। पहली चीज है नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत कम करना। कई लोग केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहते हैं पर क्वेश्चन बहुत कम करते हैं। दूसरा, रिवीजन को बहुत ही कम करना। मतलब आप टेस्ट से पहले प्रॉपर रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो आप अच्छे से आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन और मेरे को क्या आंसर करना है। तो रिवीजन को प्रॉपर करना बहुत जरूरी है। तीसरा, मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक क्या होता है, ये सारी चीजें 5 पॉइंट में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। चौथा, पेपर जो आपने दिया है उसका अच्छे से एनालिसिस करना। और पांचवा, एक प्रॉपर माइंडसेट अपना पहले से बना हुआ होना चाहिए जिससे अपन मॉक टेस्ट दे, और अपना पहले से टारगेट फिक्स होना चाहिए कि अपन को आज क्या स्कोर करना है। ये सारी चीजें जो हैं मैं आपको वन बाय वन इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और इनको आप भी जरूर। सबसे पहले आप एक चीज जरूर समझ ले कि टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए उसके सिलेबस को कंप्लीट करने का एक प्रोसेस होता है। वो क्या प्रोसेस होता है, वही अपना पहला पॉइंट है, उसको अपन सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहली चीज होती है लर्न कंप्लीट चैप्टर एंड कंप्लीट योर सिलेबस। मतलब अगर आपके टेस्ट में 10 चैप्टर आ रहे हैं तो आपको 10 को पूरा करके फिर ही टेस्ट देने की कोशिश करनी, और अगर 10 पूरा नहीं भी हो पाए तो आपको कोशिश करनी मैक्सिमम 8 से 9 क्वेश्चन तो आप 9 चैप्टर तो आप कर ही पाए। क्यों, अगर आप चैप्टर ही 4 से 5 कंप्लीट करके जाएंगे तो फिर स्कोर भी उसी हिसाब से आएगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम सिलेबस को आप कंप्लीट करें। दूसरा, आपको किसी भी चैप्टर को टेस्ट से पहले तैयार करने का एक प्रोसेस होता है। क्या, उसके नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। सेकंड चीज, उसकी एनसीईआरटी आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको रीडिंग भी करनी है और उसके क्वेश्चन भी करने हैं। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप रीडिंग नहीं कर पाए तो थ्योरी का मेन सोर्स आप अपने नोट्स को बनाइए, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको करने के लिए जो टेक्स्ट में या फिर एग्जाम्पल में जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे बुक में उनको आप जरूर सोल्व करें। तीसरी चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये है कि मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर कम आने का यही रीजन होता था कि मैं प्रैक्टिस बहुत कम करता था। जैसे जैसे आप अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके मार्क्स भी टेस्ट में बढ़ते जाएंगे। अगर अभी आप 200 क्वेश्चन करके या बिल्कुल विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपके नंबर 200 से ज्यादा नहीं आते होंगे, पर अगर आपके धीरे धीरे 400 आने लगे तो आप 100-200 के आसपास क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अपना टेस्ट में जो भी स्कोर है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नीट में आपको हेल्प करेगा अच्छा स्कोर लाने के लिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा करोगे उतना आपका स्कोर अच्छा आएगा। अगर आपके मार्क्स 500 से भी कम आ रहे हैं तो आपको केवल नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और अगर 500 से ज्यादा आ रहे हैं तो आपको नीट और जेई मेंस दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। दूसरा पॉइंट है टेस्ट से पहले कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिवीजन हमारे मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कैसे, क्योंकि अगर आपको टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है और बहुत कम समय में, मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है, उस 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका करेक्ट आंसर देकर ओएमआर भी फिल करनी है, तो उसका सिंपल सा तरीका यही रहेगा कि आप हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दे और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर करें। उसका यही सिस्टम है कि आपका टाइम कम नहीं पड़ेगा। उसका एक ही ऑप्शन है कि आपको अच्छे से 2 से 3 दिन पहले आपको अपने टेस्ट का सारा सिलेबस रिवाइज करके फिर ही टेस्ट देना है। उससे क्या होगा कि आपका जो टेस्ट होगा उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप जल्दी से जल्दी रिकॉल कर पाएंगे, और जितना जल्दी रिकॉल कर पाएंगे उतना पेपर आपका स्पीड से होगा। और उसमें आपको रिवीजन में कौन सी चीजें करनी है,
नोट्स और एनसीईआरटी दोनों में से किसी भी एक सोर्स को हर सब्जेक्ट में आप फिक्स करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज से आप अच्छे से समझ के फटाफट रिवाइज कर पाएंगे। और दूसरी चीज है मार्क्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। मार्क्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना मतलब आपने जब भी चैप्टर को पहले पढ़ रहे हैं तब उसमें अपना जहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो 200 400 500, उस सोर्स को आप लिमिटेड रखकर ऐसे सोर्स से ही आपको प्रैक्टिस करनी है जिसमें आप क्वेश्चन को मार्क कर पाए। जो मार्क्ड क्वेश्चन अपन रिवीजन जब भी करें उस चैप्टर का तब कर पाए, ताकि उस तब अपने पास जो गलत हुआ था वही गलतियां वापस नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक वो की पॉइंट है, वो कुंजी है जो आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाएगी। मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक पूरी कैसे मेंटेन की थी वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। मिस्टेक नोटबुक में आपको प्रॉपर ये लिखना होता है कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आपने टेस्ट दिया और जो जो भी क्वेश्चन आपके साथ गलत हुए उन गलत क्वेश्चन को आप उस नोट में लिखे। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी लैंग्वेज में आप उस पॉइंट को लिखिए कि आपने वो क्वेश्चन क्यों गलत किया। मतलब कि आप ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि मैंने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए पर हुआ ऐसा, इसी कारण मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ। और जब आप अपना अगला टेस्ट दे उससे पहले आप पहले वाले टेस्ट की जो ये मिस्टेक्स लिख रखी है उनको अच्छे से रिवाइज करें, जिससे आपकी वो जो मिस्टेक्स हैं वो अगले टेस्ट में नहीं होंगी। और अगर वो मिस्टेक्स नहीं हुई तो 40 से 50 नंबर आपके हर टेस्ट में अपने आप बढ़ते जाएंगे और आपका स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेपर का एनालिसिस करना। पेपर का एनालिसिस करना मतलब अगर आप किसी भी पेपर को दे रहे हैं उसको आपको बाकायदा अच्छे से बैठकर 1 से लेकर 200 तक, भले आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, उसको आपको एनालिसिस करना होगा कि ये क्वेश्चन सही है तो मेरा क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। और आपको गलत क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी होता है कि अपन तुक्के लगाते हैं किसी क्वेश्चन में पर फिर भी अपना सही हो जाता है, तो आप अगर उन क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो तो मत करना, उन क्वेश्चन को भी आपको वापस एनालिसिस करना है। और जो सही क्वेश्चन है उनमें आपको ये एनालिसिस करना है कि मैंने जो ऑप्शन टिक किया उसके अलावा जो 3 ऑप्शन थे उसका क्या मतलब मेरे को पता है, नहीं पता है तो उसको जानूं, ताकि अगले टेस्ट में अगर इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो भी मेरा गलत नहीं हो पाए। अगर आप प्रॉपर एक वीडियो चाहते हैं कि पेपर को मैं कैसे एनालिसिस करता था तो वो मैं आपको लाऊंगा, कमेंट बॉक्स में उस वीडियो की डिमांड जरूर करें। दूसरा 5वां पॉइंट होता है हर पेपर के पहले अपना माइंड सेट फिक्स होना चाहिए कि मेरे को ये टेस्ट देना है और इसमें ये स्कोर करना है। आप अपना टारगेट फिक्स करें, और ऐसा नहीं कि अभी आपके 200 नंबर आ रहे थे आप अगले टेस्ट में 600 का टारगेट फिक्स करें, पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता ये चीज। आपको अगर 200 आ रहे हैं तो अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत के अनुसार 250 या 300 का टारगेट सेट करना है, इसके बीच में टारगेट सेट करना है और उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है और उस टारगेट को चेस करना, ना कि 600 को। 600 लाना पॉसिबल ही नहीं है, 200 से 600 तक लाना, ये आप एक गलत फहमी पाल रहे हैं तो आपका स्कोर कभी इंप्रूव नहीं होगा। आपको 200 से 250, 250 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और एक बार आपका वो स्कोर भी आएगा जिससे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो पाए। और ये स्कोर कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम अपनी गलतियों को कम करेंगे स्कोर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जो जो भी गलतियां कर रहे हैं उनको आप धीरे धीरे कम करें और आप एक प्रॉपर स्लीप बिफोर योर टेस्ट, मतलब जब भी आपका टेस्ट है उससे पहले प्रॉपर रेस्ट लेके फिर टेस्ट दें। अगर आपका माइंड पेपर में थका हुआ होगा तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चीजें आती है फिर भी आप अपना आउटपुट उस पेपर में दे ही नहीं पाएंगे कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। इसलिए आप प्रॉपर रेस्ट के साथ ही आप अपना टेस्ट दे और एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ अपना पेपर दे कि आज मेरे को ये स्कोर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। दूसरी चीज ये कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उधर जाए और उस चैनल के बायो में मैंने अपना खुद का यूजर नेम दे रखा है जिससे आप 1-on-1 मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो जाकर मेरे को वहां मैसेज कीजिए, मैं आपको हो सके तब रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। तो आज का ये वीडियो अपन यही खत्म करते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे बताना, उसके ऊपर अपन वीडियो जरूर लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2024।